कल्याण मंदिर स्तोत्र, और जिसमें कि हमने कल ज्योतिष शास्त्र को यानी कि एस्ट्रोलॉजी को समझा था, नव ग्रह क्या होते हैं और किस प्रकार से हम नव ग्रहों की जो बाधाएं हैं, जो उनसे परेशानियां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र के द्वारा। तो ये हमने कल समझा था। आज का जो हमारा विषय है वो है कल्याण मंदिर स्तोत्र और अंक विद्या यानी कि अंक शास्त्र। अंक शास्त्र में हमारे जो मूलांक है यानी कि हमारा जो जन्म तिथि है उसके अनुसार यहाँ पर प्रिडिक्शन की जाती है। तो उसी के अनुसार मूलांक निकाले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो एक माह में 31 दिन होते हैं, किसी में 30, किसी में 31। तो 31 तारीख में जिस भी तारीख को बच्चे का जन्म हुआ है वह तारीख उसका मूलांक हो जाता है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं। उसके बाद की जो तारीख है 10, उसमें 1+0 हो जाता है यानी कि उसका फिर से एक मूलांक में आ जाता है। 11 को एक 1+1 कर देंगे यानी कि 2 मूलांक में। तो इस तरह से आप लोग अपने अपने मूलांक निकाल लेंगे कि हमारा क्या मूलांक बैठेगा जन्म, जो आपका जिस दिन आपकी जन्म हुआ है उस तारीख के हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कभी भी मूलांक में डबल डिजिट नहीं होती। हमेशा जो अगर डबल डिजिट है, जैसे जिसका किसी का 22 तारीख को अगर जन्म हुआ है तो 2+2 कर लेंगे यानी कि 4, उनका 4 मूलांक आ जाएगा। तो इस तरह से 1 से 9 तक की ही मूलांक होते हैं। आगे की जितनी भी तारीखें हैं उनको सबको क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, प्लस कर लिया जाता है। जैसे 31 तारीख है तो उसमें भी 3+1 हो जाएगा यानी कि उनका भी 4 मूलांक आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी अपना अपना मूलांक निकाल लेंगे, क्योंकि आज का जो विषय है वो हमारा मूलांक के ऊपर ही होता है। जो पूरा अंक ज्योतिष है वो मूलांक के ऊपर ही आधारित होता है, यानी कि हमारे डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से मूलांक, ठीक है। अब थोड़ा सा बताएंगे कि 1 से 9 तक के मूलांक वाले जातक कैसे होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। तो एक मूलांक वाले जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, इस तरह से जिनका एक मूलांक आता है वो कैसे होते हैं, तो वो थोड़ा स्वतंत्र नेचर वाले होते हैं। मतलब उन्हें किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता। लीडरशिप के उनके अंदर गुण होते हैं, ये क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं। और उनकी उनके अंदर जो है निर्णय लेने की क्षमता होती है। विविध विविध दृष्टिकोण होते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से वो देख पाते हैं। लेकिन उनके अंदर ईगो भी बहुत होती है, क्योंकि एक मूलांक वालों के अंदर थोड़ी ईगो ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब अपने सामने हुए किसी को कुछ समझते नहीं है, थोड़ी ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं एक मूलांक वाले। 2 मूलांक वाले सौम्य होते हैं, दयालु होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। जैसे चंद्रमा में घटता बढ़ता है चंद्रमा, इसी तरह से इनके जो इमोशंस है वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले होते हैं। 3 मूलांक वाले क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान गुण उनके अंदर होता है। और इनके अंदर टीचर, जैसे एक टीचर होता है, एक गुरु होता है, तो उनके इसके अंदर गुण होते हैं 3 मूलांक वालों के अंदर, ठीक है। जो अपना ज्ञान भी बांटते हैं। 4 मूलांक वाले, क्योंकि इनके अंदर माइंड है, राहु का नंबर है 4 नंबर, तो ये कैसे है, माइंड, इनकी जो माइंड की पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके पास सिर्फ माइंड ही होता है। और जिनके पास माइंड ज्यादा होता है वो कभी भी दिल से नहीं सोचते। उन वो क्या हमेशा प्रैक्टिकल रहते हैं, हर चीज में वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। थोड़ा इमोशनल वो कम होते हैं, इमोशंस इनके पास होते ही नहीं है 4 मूलांक वालों के पास। 5, जिनका 5 मूलांक है वो कैसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाले होते हैं। मतलब घूमने वाले, हमेशा उनको घूमने के लिए चाहिए, बाहर घूमने के लिए चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत अच्छी होती है। मतलब हर किसी को अपना बना लेते हैं, हर किसी के साथ ना उनका कोई मित्र ना कोई शत्रु, इस प्रकार से वो हर किसी को समान दृष्टि से देखते हैं। घूमने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं। और हर किसी के साथ, और अगर बिजनेस में भी कोई है तो वो एक बिजनेस से संतुष्ट नहीं होते, 4-5 प्रकार के बिजनेस वो करते हैं, तब जाके वो संतुष्ट होते हैं। मतलब इस तरह से वह बहुत ज्यादा घूमने वाले होते हैं। 6 मूलांक वाले कैसे होते हैं, शुक्र का नंबर है 6 नंबर, तो बहुत ज्यादा सौंदर्य यानी कि सुंदर होते हैं। और क्या कहते हैं, परिवार, इनके लिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिवार को बनाए रखना, परिवार के साथ रहना, ये इन 6 मूलांक वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कैसे होते हैं ये, इनके पास लग्जरी भी बहुत होती है, लग्जरी लाइफ जीते हैं 6 मूलांक वाले, ठीक है। हर तरह से हर चीज की
होती है इनके पास, किसी चीज की इन्हें कोई कमी नहीं होती। इस तरह से 6 मूलांक वाले होते हैं। 7 मूलांक वाले स्पिरिचुअल केतु का नंबर है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। और अगर आध्यात्मिक भी नहीं हो तो कोई ना कोई इनके अंदर एक स्किल ऐसी होती है जिसमें ये मतलब अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई, कोई शुरू में चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। और इनकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है, जो कह देते हैं अक्सर वो बात सच भी हो जाती है 7 मूलांक वालों की। तो इस तरह से ये 7 मूलांक वाले होते हैं। 8 मूलांक वाले बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत मतलब काम करते हैं, माइंड से नहीं, फिजिकल फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं 8 मूलांक वाले। ठीक है, और इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का अपना सामना करते हैं, और कठिन परिश्रम करके ही तब जाके कहीं ने सफलता प्राप्त होती है। इस तरह से 8 मूलांक वाले होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद 9 मूलांक वाले, 9 मूलांक मंगल का नंबर है। इनमें ऊर्जा उत्साह बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सच्चे होते हैं। ठीक है, इन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल एकदम से लॉयल, अगर किसी से दोस्ती कर ली तो वो आखिर तक निभाते हैं। इस तरह से 9 मूलांक वाले होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्रोध की मात्रा कुछ ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं, मतलब सही बात पे क्रोध करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं उस अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाते। इस तरह से ये 9 मूलांक वाले होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दिया मूलांक के हिसाब से। ठीक है, अब आगे हम क्या बताने जा रहे हैं। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आपका 2025 का टाइम है वो कैसे होगा। तो किस किस को यहाँ पे लोशो ग्रिड बनानी आती है? लोशो ग्रिड किस किस को आती है बनानी? नीना जी को, और किसी को नहीं आती? इतनी बार न्यूमरोलॉजी की क्लास लगाई है, लोशो ग्रिड नहीं आती किसी को बनानी? सब पढ़ाया हुआ बेकार कर दिया 3 साल। अरे, रेगुलर जो क्लास में आ रहे हैं उनको तो आनी चाहिए। नहीं, भूल गए हैं? नीतू को तो आती है, हाँ। उषा जी को आती है, चलो अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, भूल गए हैं, एक बार और सिखा देते हैं लोशो ग्रिड कैसे बनाती हैं। तो आज हम सबसे पहले लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे, और फिर उसके अंदर मिसिंग नंबर जो होते हैं, यानी कि आपकी उस लोशो ग्रिड में आपका कौन सा नंबर मिसिंग है, तो उस नंबर से हम रेमेडीज बताएंगे। ठीक है, तो सब लोग अपनी अपनी लोशो ग्रिड बनाएंगे। सबसे पहले तो एक कॉमन बनाएंगे, और फिर उसके बाद सब अपनी अपनी जन्म तिथि के हिसाब से अपनी अपनी लोशो ग्रिड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लोशोग्रिड बता देती हूँ आपको। 2 खाने बनाने हैं, 3 3 3 वाले, जैसे कल बनवाए थे। इस तरह से दो बार बना लीजिए वो चीज। ठीक है, 3 3 3 वाले एक बार, और फिर 3 3 3 वाले 2 बार, ऐसे आपको, जो कल हमने आपको एक बनवाया था ऐसे 2 बना लीजिए। एक को खाली छोड़ना है, एक को मैं भरवा रही हूँ अभी आपको। ठीक है, बना लिया। अब इसको आपको फिल करना है, जिसको लोशो ग्रिड बनानी आती है वो फिल कर लेंगे, अपनी पूरी लोशो ग्रिड बना लेंगे। जैसे सबसे पहली लाइन में आपको नंबर लिखना है 4 9 2। पहली लाइन में 4 9 और 2। दूसरी लाइन में 3 5 और 7। और तीसरी लाइन में 8 1 और 6। आ गया याद? हाँ, सिंधु जी को अब याद आ गया कि लोशो ग्रिड क्या होती है, अभी तक वो शायद भूल गई थी। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। अब आपको, आपने क्या कर दिया, दूसरी खाली छोड़ दी। ठीक है, अब इसको कैसे भरना है वो भरना इंपॉर्टेंट है। ये लोशो ग्रिड में ये नंबर होते हैं, यानी कि हमें जो नंबर भरने हैं इसी सीक्वेंस से भरने हैं। अगर हमारी लोशो ग्रिड में 4 नंबर आएगा, तो जहां मैंने आपको 4 नंबर लिखा है आपको वहां पर 4 नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे कोई एक डेट ऑफ बर्थ बताइए, कोई भी एक। नीतू, कोई एक डेट ऑफ बर्थ बताओ, फिर हम सबको कॉमन वो भरवाएंगे। 4 1 1974। ठीक है, ये एक हम आपको नंबर दे रहे हैं। हाँ, अभी तो एक हमारे पास आ गई, नीतू ने जो दी है, पहले सब लोग वो बनाएंगे, फिर उसके बाद सब अपनी अपनी बनाएंगे। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास 4 1 1974। अब इसको आपको भरना है, तो जहां पर 4 है वहां 4 लिख लीजिए।
हाँ, कर लिया सबने। तो देखिए इसमें क्या आया। पहले वाले जो खाना है चार, उसमें डबल चार आ गए। ठीक है, दो बार चार। फिर सेकंड वाले में नौ आ गया एक बार। ठीक है। उसके बाद जो हमारा खाना है दो नंबर वाला, वो मिसिंग है, इसमें वो नहीं आएगा। उसके बाद तीन नहीं आएगा, पांच नहीं आएगा, फिर सात आएगा एक बार। ठीक है। उसके बाद हमारा आठ नंबर नहीं आएगा। उसके बाद हमारा एक में दो बार नंबर आएंगे, एक एक। ठीक है ना। और उसके बाद हमारा छह नंबर खाली है। ठीक है। ये हमारी लोशो ग्रिड तैयार हो गई। कौन सी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से? 4/1/1974 इसके हिसाब से। तो इसी तरह से आपको अपनी भी भरनी है। ठीक है। तो ये हमने लोशो ग्रिड तैयार कर ली। अभी मैं सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अभी मैं इसमें आपको आगे का नहीं बता रही हूँ प्रोसीजर, कि इसमें आपको भाग्यांक भी भरना है और चीजें भी भरनी है, वो चीजें नहीं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ हम इसी चीज के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है। अब इसमें जो हमारे मिसिंग नंबर हैं, मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं? टू। ठीक है। और उसके बाद थ्री, फाइव, एट और सिक्स, ये हमारे इसमें मिसिंग नंबर है। तो यानी कि अब हमें क्या है, इन चीजों से दिक्कतें हैं, इन वाली चीजों से। अब ये जो हमारा दो नंबर है, तो दो नंबर किसका होता है? चंद्रमा का होता है। जो दो मूलांक होता है वो किसका होता है? चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हम हमें यहाँ पर क्या करने हैं? चंद्रमा के उपाय करने हैं। ठीक है। यानी कि चंद्रमा के लिए हमें क्या करनी है? रेमेडीज करनी है यहाँ पर। इसी तरह से हमें तीन नंबर के लिए, तीन नंबर किसका है? गुरु का है। तो हमें गुरु की करनी है। ठीक है। यानी कि हमें गुरु को मजबूत करना है। मतलब अगर हमारे मिसिंग नंबर है, तो वो चीज हमारी कमजोर है, ये हमें समझना है। ठीक है। और जिसमें हमारा एक 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 नंबर आ गया, कोई भी फिल हो गया, यानी कि वो हमारा ठीक है। जिसमें एक से ज्यादा दो बार आ गए, जैसे इसमें चार दो बार आया है, तो वो और भी अच्छा है। यानी कि अगर डबल डिजिट किसी एक खाने में आ जाती है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। यानी कि वो एनर्जी डबल होके आपके पास आई है। यानी कि राहु, चार नंबर किसका है? राहु का। तो राहु की जो एनर्जी है आपके पास डबल है, यानी कि आपके पास डबल माइंड है। ठीक है। इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास मिसिंग है पांच नंबर। तो पांच नंबर बुध का होता है। आठ नंबर जो कि शनि का होता है। और छह नंबर जो कि शुक्र का होता है। तो पहले मैं आपको ये भी लिखवा देती हूँ, जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता कि कौन सा नंबर कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एक नंबर है, एक मूलांक वाले सूर्य ग्रह को। ठीक है। दो मूलांक वाले चंद्रमा को। तीन मूलांक वाले गुरु ग्रह को, बृहस्पति को। चार मूलांक राहु का। पांच मूलांक बुध का। छह मूलांक शुक्र का। सात मूलांक केतु का। आठ मूलांक शनि का। और जो नौ मूलांक है वो मंगल का। तो ये मूलांक वाले, जैसे नौ मूलांक वाले जो जातक होते हैं, जिनकी भी जन्म 9 तारीख को या 18 को 27 तारीख को हुआ है, तो उनके ऊपर मंगल का ज्यादा प्रभाव रहता है। उनके पूरे जीवन में उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो मंगल की जो क्वालिटीज है वो उनके अंदर ज्यादा होती है। जैसे उनके अंदर क्रोध बहुत होता है, साहस बहुत होता है, हर चीज को कहने की उनके अंदर हिम्मत होती है। ठीक है। तो इस तरह से वो उनकी जो व्यक्तित्व है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप ये लगाना। अब हमने जो यहाँ पर बनाया है, ये तो हो गया हमारा, मतलब जब वो जिनका जन्म हुआ है, जो नीतू ने मुझे तारीख बताई है 1974, यानी कि ये तो उनका उस वक्त जन्म हुआ, तब का हमने ये लोशोग्रीड बनाया। लेकिन अब अगर हमें अब का देखना है, अब क्या चल रहा है? 2025। 2025 का देखना है। तो क्योंकि उस वक्त का हम देख के अभी क्या करेंगे, हमें तो अभी करंट की सिचुएशन देखनी है। तो इसमें भी एक ट्विस्ट है, अब हम उसको बनाएंगे, यानी कि अपनी करंट की सिचुएशन के अनुसार, 2025 के अनुसार हम रेमेडीज करेंगे। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जहां आपने 1974 लिखा था, वहां पर आप 2025 लिख देंगे। ठीक है। फिर एक लोशो ग्रिड और बनाएंगे, वहीं पर आपको 2025 लिखना है। यानी कि 4/1/2025। अब आपको ये भरनी है लोशो ग्रिड। एक और बनाइए आप सभी।
हाँ, ठीक है। बना लिया सबने? कैसे बनानी है अभी बताया है ना, पहले 3-3 के खाने बनाने हैं, ठीक है। 6 खाने बन गए आपके, 3-3 के 9 खाने बन गए, ठीक है। फिर उसमें जहां पर 4 नंबर लिखना था पहली वाली रो में, वहां 4 लिखेंगे। अब इसमें क्योंकि 9 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, सेकंड वाला। थर्ड में आपके डबल 2 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड लाइन में 3 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर आ जाएगा। और आपका 7 नंबर मिसिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 8 नंबर मिसिंग है, एक एक बार आएगा। और आपका 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2025 के अनुसार। तो देखिए कितना अंतर आ गया, है ना। तो अब हमारे 2025 के अनुसार हम रेमेडी करेंगे, यानी कि इस साल में हमें किस किस चीज की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज हमारी क्या है, मिसिंग है। तो उसके अनुसार अब हम इसमें रेमेडीज करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें 2025 लगा के, जो आपका ईयर है उसमें 2025 लगा के, तब आप अपनी अपनी क्या कहते हैं लोशो ग्रेड बनाइए अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। सब लोग बना लीजिए। इसमें एक ट्विस्ट और है, मान लीजिए किसी का जन्म आगे, ये तो 1 जनवरी का था, मान लीजिए किसी का 10, 11 या 12 में से किसी भी मंथ में हो सकता है, यानी कि लास्ट के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में से। मान लीजिए किसी का दिसंबर में हुआ है तो उसमें 12 आता है, तो आप 1 और 2 दोनों भरेंगे, ठीक है। मान लीजिए 9, 12 और 2025 ऐसे आपको भरना है। तो उसमें 9 भी भरेंगे, 1 भी भरेंगे, 2 भी भरेंगे, फिर 2 और फिर 5 ऐसे भरेंगे, ठीक है। जिनका जन्म अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे कुछ हुआ है उसमें। ठीक है, बन गया आप लोगों का सभी का। हाँ, तो अब कौन पूछना चाहेगा सबसे पहले, ये बताओ सबसे पहले किसने बनाया है? मैं पूछूं? ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉमन बताएंगे सबको, कि अगर ये नंबर आपकी में मिसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले एक दो रेमेडी ले लेते हैं। हाँ, हाँ नीतू। दीदी मेरा था 30-10 1976 और 2025 मिला के पहले पहला खाना खा लिए, राहु का खा लिए, मंगल का खा लिए, चंद्रमा राहु दो का, बार आ गया। मंगल का खा राहु लिया। का, राहु का, मंगल का और चंद्रमा 2 बार आ गया, 2 नंबर। हम्म, और फिर 3 नंबर आ गया, ठीक है। 5 नंबर आ गया और 7 नंबर केतु का नहीं है। ठीक है। फिर शनि का नहीं है, 8 नंबर। हम्म। और 1 नंबर है सूर्य का। और हम्म। फिर शुक्र भी नहीं है। हाँ, तो आपको यानी कि 4, 9, 7, 8 और 6 इनकी आपको हम्म, रेमेडी करनी है, ठीक है। वैसे तो आपका क्योंकि 5 नंबर आ गया, 2025 है, तो 5 नंबर सभी का आएगा, सभी है ना। के हैं। सभी का आएगा। 5 नंबर क्या है, बीच में है, बिल्कुल ब्रह्म स्थान में 5 नंबर है। तो 5 नंबर जब आ जाता है, यानी कि तो उसकी एनर्जी चारों तरफ जितने भी अंक है उनमें थोड़ी थोड़ी जाती है, क्योंकि वो बीच का नंबर है। तो जो बीच में चीज होती है वो अपने चारों तरफ की चीज को भी थोड़ी थोड़ी लेके चलती है, ठीक है। तो इसलिए ये साल इतना नुकसानदायक भी नहीं है कि जितना हम सोच रहे हैं कि ज्यादा होगा। वैसे भी मंगल का साल है ये वाला 2025, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, राहु की आपको इसमें रेमेडी करनी होगी। तो हमने जो राहु के लिए आपको बताए हैं काव्य, ठीक है। कल हमने आपको बता दिए राहु के लिए काव्य, कि कौन कौन से आपके राहु के लिए काव्य हैं, ठीक है। कल्याण मंदिर स्तोत्र के, क्योंकि हम कल्याण मंदिर स्तोत्र को लेके चल रहे हैं। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र के जो आपके राहु के काव्य हैं, यानी कि 4, 18, 25, 35, 38 और 40, तो आप इन काव्यों को पढ़ सकते हैं। कहाँ पर पढ़ना है आपको, ये काव्य रसोई घर में बैठ के पढ़ना है, ठीक है। कोई भी एक काव्य भी पढ़ सकते हैं आप, ये सारे काव्य भी एक एक बार तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो राहु की सबसे अच्छी रेमेडी है रसोई घर। तो किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर बैठ के आप ये काव्य पढ़ेंगे। और अगर
खाना एक टाइम का, चाहे नाश्ता, चाहे दोपहर का, चाहे रात का, उनमें से एक टाइम का खाना आपको कहाँ पर खाना है, रसोई घर के अंदर बैठ के खाना चाहिए। तो उससे जो आपका राहु है वो आपका क्या हो जाता है, कंट्रोल में रहता है। ठीक है। तो ये छोटी सी रेमेडी है। लेकिन आपको अगर ये काव्यों का आप निरंतर पाठ करेंगे तो आपका वो राहु ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये राहु की आपकी थोड़ी सी रेमेडी होती है। और क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप अगरबत्ती धूप बत्ती भी चला सकते हैं। ठीक है, राहु के लिए। उसके बाद है मंगल का। तो साहस देने के लिए, वैसे तो ये 2025 का जो साल है वो अपने आप में ही एक एनर्जी लिए हुए है मंगल की, तो उसकी इतनी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, हम चीजों का दान भी कर सकते हैं। तो इसमें हम मंगल के लिए क्या करें, जल को वितरित करें। जितना हम जल वितरित कर सकते हैं, जैसे कोई प्रेस वाले आ गए या कुछ भी आ गए तो हमने उनको ठंडा पानी पिला दिया, ठीक है ना। या फिर वॉचमैन है, इनको इस तरह से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, रिक्शा वाले हैं, हम उनको उनको ठंडा पानी पिला दिया, तो इस तरह से हम पानी पिला सकते हैं दूसरों को। तो उससे भी हमारा मंगल अच्छा हो जाएगा। साथ ही कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई रोज एक एक्सरसाइज का नियम ले ले कि हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह से आपका मंगल भी ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका केतु का है। तो केतु का तो है ही कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको आप कुछ ना कुछ फीड करा सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उनको खिला सकते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारी केतु की भी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं, अगर हम ये रोज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी सारी की सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है शनि। शनि के कल बताए ही हैं, बहुत सारे शनि के बताए हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, शनि का क्या है फल, क्योंकि शनि क्या देता है, हमें कर्मों का फल देता है। तो जब भी हम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो फल लेकर जाएं, मतलब फल में आप बादाम लेकर जाएं। खाली चावल से नहीं, बादाम के साथ आप दर्शन करके आए। और जब अगर आप पूजा करते हैं तो फल चढ़ाने में खाली बादाम ही नहीं चढ़ाएं, कई प्रकार के फल चढ़ाएं। जैसे कि अखरोट भी चढ़ा सकते हैं, छोटी इलायची भी कर सकते हैं, काजू बादाम, है ना, इस तरह से ये चीजें आप, क्योंकि कई तरह के सूखे मेवे हमारे उसमें चढ़ते हैं फल में जब हम पूजा करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा फल उसमें अलग अलग तरह के चढ़ाने का प्रयास करें, लौंग आदि, इस तरह से। तो वो भी आपका क्या करेगा, आपके जो कर्म है उनको, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं पूजा में, तो वो उसको आपको ऐसा ही फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये शनि की रेमेडीज है। वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम क्योंकि हम धर्म को लेके चल रहे हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र को लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की विधान भी करके आ सकते हैं। विधान करें या पूजा करें पार्श्वनाथ भगवान की, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फल चढ़ा सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की तस्वीर जहां पर उनकी प्रतिमा विराजमान है, वहां पर हम फल के रूप में क्या कर सकते हैं, हर इतवार को एक गोला भी चढ़ा सकते हैं जाकर। ठीक है, अगर हमारी ज्यादा समस्या उससे है। जितने भी ये नंबर मिसिंग है नीतू, इसमें से आपको सबसे ज्यादा समस्या किससे लग रही है, इतना तो अब आप लोग पता ही चल गया होगा कि कौन से नंबर हमें कौन सी समस्या देता है। हम मानसिक रूप से परेशान है तो 4 नंबर राहु को ले लीजिए, ठीक है ना। शारीरिक रूप से ज्यादा परेशान है तो 7 नंबर को ले लीजिए, बॉडी में पेन है, बॉडी में कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, ऊर्जा की कमी है हमारे शरीर में, पड़े पड़े रहते हैं, सुस्त रहते हैं, तो 8 नंबर और 9 नंबर को ले लीजिए। हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं, बिगड़े हैं, कोई भी काम हमारा बन नहीं पा रहा, 8 नंबर को ले लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद शुक्र, यानी कि सुख सुविधाओं में कमी आ रही है, तो आप 6 नंबर को ले लीजिए, कि किसी भी प्रकार से हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, सुख सुविधाओं की कमी आ रही है, तो 6 नंबर ले लीजिए। तो जो भी चीज को आपको ज्यादा परेशानी है उस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और चीजें आप थोड़ी थोड़ी कर लीजिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अंक शास्त्र के अनुसार अपनी लोशो ग्रिड बना के इसी साल की, और उसमें हमें कौन सी चीज, कौन सा नंबर हमारा मिसिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों के द्वारा, और साथ ही साथ कल्याण मंदिर स्तोत्र के द्वारा। उसके लिए मैंने आपको कल बताया ही था कि कौन से काव्य हमने कौन से उसमें बांटे हैं। तो जैसे एक मूलांक के लिए 10, 21, 32, 33, 34 और 42, ये हमारे काव्य हैं एक मूलांक के लिए, जो एक मूलांक वाले हैं। तो वो इन मूलांक वाले के इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि एक मूलांक वाले इन काव्यों का निरंतर रोज पाठ करें, कम से कम 21 दिन या 23 दिन, तो उनकी ऊर्जा और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, यानी कि उनकी क्वालिटीज और ज्यादा अच्छी उभर के आएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ सूर्य का है तो क्या करें, और उसको मजबूत करने के लिए त्राटक करें, जो सूर्य का सुबह का त्राटक होता है वो आप कर सकते हैं।
ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो उसमें आप 7 प्रकार के अनाज का दान भी कर सकते हैं, 1 नंबर वाले, 1 मूलांक वाले। ठीक है। या अगर किसी के लोशो ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है, उसमें भी ये रेमेडीज आपकी चलेंगी 1 नंबर को मजबूत करने के लिए। लाल मसूर की दाल का भी आप क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। या फिर जैसे पक्षियों को भी डाल सकते हैं दाल, दान ऐसे ही नहीं, पक्षियों को भी डाल सकते हैं, कबूतरों को भी डाल सकते हैं लाल मसूर की दाल, या 7 प्रकार के अनाज की दाल मिला के। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो धुले हुए अक्षत से ही हम दर्शन करेंगे, ये भी नियम ले सकते हैं। छोटा सा नियम है कि हम धुले हुए अक्षत से ही हम मंदिर के दर्शन करेंगे, हम सादे अक्षत ले जाके दर्शन नहीं करेंगे। ठीक है। जब भी हम दर्शन करने जाएंगे तो उनको धोकर लेकर जाएंगे, या तो मंदिर जी में धो लीजिए, या घर से ही प्रासुक जल बनाकर उससे धो लीजिए, जैसे भी हो। तो ये छोटे छोटे जो नियम है, ये आपके 1 मूलांक को और ज्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो 2 नंबर का मूलांक है चंद्रमा का, उसमें जो काव्य बताए थे हमने, 17, 19, 26, 27 और 41, ये काव्य थे। अब चंद्रमा 2 मूलांक, यानी कि पहले से ही बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इनके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये क्या करें, चंदन का टीका लगाएं। चंदन की चीज जितनी भी उस यूज कर सकते हैं उतना करें, ताकि इनका जो संतुलन है मानसिक, वो बना रहे। ठीक है। चंदन का टीका रोज लगाएं। चंदन मंदिर में दान करें, क्योंकि चंदन मंदिर में बहुत काम आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप, या फिर केसर का दूध पिए। दूध, सादा दूध नहीं पिए कभी भी चंद्रमा वाले, उनको और ज्यादा नुकसान होता है जो वो सादा दूध पीते हैं। कुछ ना कुछ उसमें दूध के अंदर मिला के हमेशा पिए। ठीक है। तो केसर डाल के भी दूध पी सकते हैं सेकंड चंद्रमा वाले। उसके बाद क्या करें, 3 मूलांक यानी कि गुरु। ठीक है। उसमें हमने काव्य बताए थे 23, 28, 29 और 37, ये काव्य। तो इसमें क्या करें, दीपक का प्रयोग करें, क्योंकि गुरु क्या है, हमें ज्ञान देने वाले हैं। और दीपक क्या करता है, दीपक भी ज्ञान का ही प्रतीक है, जो हमारे मिथ्यात्व को मिटाता है और हमें क्या कहते हैं, सम्यक्त की ओर लेकर जाता है। ठीक है। ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं। तो 3 मूलांक वाले जितनी भी आराधना करें, जितनी भी जैसे जाप करें, कुछ भी करें, तो दीपक जला के करें, हमेशा दीपक जलाएं। घर में रोज दीपक जलाएं। ठीक है। मंदिर में आरती करके आए शाम को। तो जितना भी दीपक का प्रयोग करेंगे, उतना ही उतना उनके लिए अच्छा होएगा। ठीक है। उसके बाद 4 है, 4 यानी कि अ, मूलांक, वो है राहु के लिए 4 मूलांक। ठीक है। उसमें हमने बताए थे राहु और केतु दोनों के लिए है ये वाले काव्य, 4, 18, 25, 35, 38 और 40, ये राहु और केतु दोनों के लिए। तो आप काव्य भी पढ़ सकते हैं, कोई सा एक काव्य भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो आप अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएं, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। रसोई घर में बैठ के, ठीक है ना, रसोई घर में बैठ के खाना खाएं, और रसोई घर में बैठ के ही काव्य पढ़ें। ये ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, जितना आप रसोई घर में बैठ के करेंगे कार्य, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है। और जो घर की लेडीज है वो क्या कर सकती हैं, तो एक टाइम का बर्तन या पोछा, या हफ्ते में एक बार, या कैसे भी वो लगाएं, तो उससे भी उनका राहु कंट्रोल में रहता है। ठीक है। ये भी कर सकती हैं। उसके बाद है 5 नंबर, 5 मूलांक, यानी कि जो बुध का होता है, वो क्या करें, 2, 9, 24, 31 और 43, ये काव्य का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। कल्याण मंदिर स्तोत्र के। और साथ ही साथ नैवेद्य, नैवेद्य मतलब मिठाई, जो नैवेद्य चढ़ता है मंदिर में, है ना, हम पूजा में अष्टद्रव्य में नैवेद्य चढ़ाते हैं, यानी कि मिठाई। तो मिठाई का वितरण करें, जितना ज्यादा मिठाई बांटेंगे, खिलाएंगे दूसरों को, उतना ही उतना उनका ये बुध मजबूत होता जाएगा। ठीक है। कहते हैं ना कि जब भी किसी के पास जाओ, या तो नमकीन लेके जाओ या मीठा लेके जाओ। और बुध वाले क्या है, वैसे भी उनकी वाणी का ग्रह होता है बुध। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी वाणी से ही दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अल्पी का भी 5 मूलांक है, तो उसकी भी वाणी क्या है, अच्छी है, मीठी है, और सबको अट्रैक्ट भी करती है, सबसे मिलजुल के चलती है। ठीक है। तो इस तरह से अपनी वाणी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, कहते हैं ना, अपनी वाणी पर प्रभाव होना चाहिए हमारी वाणी का, कि हम ऐसे बोलें कि लोग हमारे ही हो जाए। तो उसके लिए जितना आप किसी के पास भी जाओगे, खाली हाथ तो जाओगे नहीं, कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, या चॉकलेट ले जाओगे, मीठा ले जाओगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, नैवेद्य। ठीक है। जितना जितना आप मीठा लेकर जाओगे, दूसरों के पास मीठा खिलाओगे, उतना ही उतना आपके लोग मित्र होते चले जाएंगे। तो ये 5 मूलांक वाले, यानी कि बुद्ध को मजबूत करना है, सबके लिए है। अगर किसी को भी अपना बुद्ध मजबूत करना है, सिर्फ 5 मूलांक के लिए नहीं। ठीक है। उसके बाद 6, यानी कि शुक्र का।
शुक्र क्या है? प्रेम सौंदर्य का प्रतीक है। तो उसके लिए क्या करें? पुष्प। जितना जितना आप पुष्प को यूज करेंगे, जैसे मंदिर जी में भी पीले चावल भी लेकर जा सकते हैं आप, पीले करके चावल को, पूजा में भी पीले चावल हम लोग चढ़ाते हैं, तो ज्यादा पीले चावल का प्रयोग करें। ठीक है। और घर में पुष्प लगाएं। जितना आप पुष्प लगाएंगे घर में अपने आसपास, उतना ही ज्यादा आपका घर भी महकेगा और आपका शुक्र भी मजबूत होगा। ठीक है। और आप हाथ में भी क्या कहते हैं, कुछ लगा सकते हैं, इत्र वगैरह लगा सकते हैं जो शुद्ध होता है। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, लेकिन वो उसके लिए मैं नहीं कहूंगी। तो इत्र लगा सकते हैं जो शुद्ध हो, ऐसे भी आते हैं बाजार में। तो वो इत्र भी आप अपने हाथ में लगा सकते हैं। ठीक है, शुक्र पर्वत पे। तो उससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। और इसके लिए जो आपके काव्य हैं वो है 7, 13, 14 और 20। ये 4 काव्य हैं। इनका आप निरंतर अगर पाठ करेंगे तो आपका शुक्र मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का मैंने आपको बता ही दिए थे, काव्य के राहु के साथ। इसके लिए आप क्या करें? तो 7 नंबर यानी कि केतु का, तो इसके लिए सबसे अच्छा तो डॉग का ही होता है कि स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको आप कुछ ना कुछ दें। ठीक है। और साथ ही साथ हवन करें। घर में कुछ ना कुछ हवन करें, कोई भी जाप आदि से हवन करें। ठीक है, चाहे आप 11 जाप का ही हवन करें। इस तरह से जितना आप हवन करेंगे आपके घर की निगेटिविटी भी दूर होगी। और आध्यात्मिक यानी कि ध्यान, मेडिटेशन, इसके लिए जरूरी है मेडिटेशन। जितना भी अगर काव्य भी आपको याद हो गया है तो उसको बैठ के भी मेडिटेशन के माध्यम से उसको पढ़ने का प्रयास करें, ना कि किताब में से देख के। ठीक है। जितनी चीजें आपको याद हो जाएंगी, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना ही उतना आप अपने अंदर में आते चलेंगे जाएंगे, अपने आप में आते चले जाएंगे, बाहर से हटते चले जाएंगे, और आपके जो आंतरिक गुण है उनका विकास होता चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका 7 नंबर। उसके बाद 8 नंबर यानी कि शनि का। उसके लिए 1, 6, 15, 22, 29 और 44 ये काव्य है। शनि क्या है? फल। तो फल का मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आप फल यूज करें, या तो फल बांटें, या फिर जानवरों को जैसे बंदर आदि को केला वगैरह खिलाएं। ठीक है ना। तो जो भी आप कर सकते हैं, फलों का वितरण जितना भी आप कर सकते हैं। और मंदिर में अलग अलग प्रकार के फल जो सूखे मेवे हैं वो चढ़ा सकते हैं पूजा में अपने। तो उनका आप जितना प्रयोग करेंगे, उतना ही आपका जो शनि है, यानी कि आपकी जो कर्म है, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर यानी कि मंगल का। तो उसके लिए 3, 8, 11, 12, 16, 30, 36 और 39 ये काव्य है। मंगल के लिए आपको जल का प्रयोग करना है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि जल का, जैसे आप ज्यादा परेशानी है तो प्याऊ लगवा सकते हैं, पानी का वितरण कर सकते हैं, मतलब पेय पदार्थ, जरूरी नहीं है पानी, उसमें आप क्या कहते हैं दूध भी बांट सकते हैं। जो भी पेय पदार्थ है आप उसमें उनका वितरण कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इसमें आप प्रासूक जल भी पी सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आपको रक्त से संबंधित चर्म रोग है या रक्त से संबंधित परेशानियां हैं, तो आप प्रासूक करके पानी को पीना शुरू कर दें। यानी कि छान कर, अच्छी तरह से छान कर प्रासूक करके पानी को पीना शुरू कर दे, तो आपके जो रक्त संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे लड़कियों को हो जाती है मुहासे वगैरह, तो वह भी क्या करें, वो भी क्या मंगल की दोष के कारण ही होती है, क्योंकि रक्त से संबंधित होती हैं चीजें। मंगल क्या है? हमारा रक्त है। ठीक है। तो वो भी प्रासुक अगर जल को पीना शुरू कर दें, तो उनकी जो ये स्किन की प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर होती चली जाएंगी। और क्या करें? अभिषेक देख सकते हैं, अभिषेक जो कर सकते हैं वो अभिषेक कर भी सकते हैं। तो ये सब जल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो ये सब करना शुरू कर दें, तो आपके सारे कार्य बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हुए, अंक ज्योतिष के हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको सबको बताने का प्रयास किया है। अब अगर लोशो ग्रेड कैसे है निकाली है ये समझ में आ गया हो, या नहीं समझ में आ रहा हो, तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ शशि जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैंने जो निकाला 20-2-2025, हम्म। तो उसमें तो केवल दो 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 4 बार आया और 1 बार 5 आया है हाँ बस। तो यही आएगा बस। बाकी सारा खाली है, तो सबका उपचार करना पड़ेगा। नहीं, वो देखो बहुत ज्यादा जो दो 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 4 बार दो आया है, यानी कि बहुत ज्यादा वो अकेलापन महसूस करते होंगे जिनकी भी ये है।
क्योंकि इतनी बार ज्यादा 4 आता है तो वो बहुत ज्यादा अपनी मन की बात किसी को बताते नहीं है। वो इमोशनल बहुत होते हैं कि जरा जरा सी बात को एकदम से फील कर जाते हैं, लेकिन वो किसी को ज्यादा बताते नहीं है अपनी मन की बातें। लेकिन वो बहुत अपने आप को एकदम से अकेला महसूस करते हैं कि ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, ज्यादा अकेलेपन में बिताना समय, इस तरह से। ठीक है जय जी। ठीक है, तो हाँ उन्हें करना तो पड़ेगा ही उनके लिए कुछ, यानी कि उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा उनके अकेलेपन से। ठीक है, इस तरह से। हाँ उषा जी। रवि का फोन क्यों आ रहा है? बोलिए उषा जी। बस मैं यही कह रही थी, दो दो ज्यादा ना, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो उनको नेगेटिविटी आ जाती है उनके में। हाँ तो उनको जरा वो बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है उसमें। बिल्कुल। और वो उसके दिखता भी नहीं है उनका कि वो इतने इमोशनल है, वो कब उनके दिल पे कौन सी बात लग जाए ये कुछ पता नहीं चलता। वो अंदर ही अंदर ना घुटते रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये इसको उनको बहुत बहुत मुश्किल से है ना, अपने इमोशनल पे वो नहीं रख पाते ना, तो बहुत नेगेटिविटी, ये आइडियाज आते हैं, तो उससे बहुत जल्दी उबरना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। हाँ मधु जी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन। मेरा 24/5/2025 ना, तो सारे खाली है, 4, 2 और 5 मेरा। हाँ तो अच्छा है ना, थोड़ा 5 थोड़ा 2 बार सब आया करो, है। हाँ सब थोड़ा थोड़ा सब करो सबके लिए। हाँ हाँ हाँ। और दीदी आपने 9 नंबर के लिए जो कौन से काव्य बताए थे वो रह गए मेरे लिखने। 9 नंबर के लिए, जी। नौ नौ नंबर नंबर के लिए है 3 8 11 3 8 11 12 16 30। 12 16 30। हाँ 36 और 39। 36। इनमें से कोई एक करना है ऐसा? आप सारे भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, पूरा क्या अरे कहते हैं पूरा पूरा कल्याण ही मंदिर पढ़ लो। स्तोत्र भी पढ़ सकते हो, पूरा सबसे कल्याण अच्छा मंदिर है पूरा स्तोत्र ही पढ़ पढ़ो। लो। बस। पूरा ही पढ़ लो, वो ज्यादा बिल्कुल। बढ़िया है। बिल्कुल। लेकिन जो सभी आ छोटी छोटी जाएगा। रेमेडीज है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। हाँ हाँ भक्ता हाँ क्या कहते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र पूरा पढ़ लो, लेकिन उसकी जो हाँ। रेमेडीज है वो हम अलग अलग कर सकते हैं, कभी कुछ कर ली कभी कुछ हाँ कर ली, दीदी इस देखो, तरह से। जैसे अपन नैवेद्य रोज चढ़ाती हैं, फल रोज चढ़ाते हैं मंदिर में, चंदन चढ़ाते हैं, मतलब ये वजह से अब बहुत सारी चीजें तो अपनी हो ही जाती है। बिल्कुल। ये जो राहु वाला जो बताया दीदी, रसोई में बैठकर, तो जेंट्स भी रसोई में बैठ के खाना खाए हाँ क्यों ऐसा? नहीं, हाँ क्यों उनका 4 नंबर नहीं है क्या मिसिंग? नहीं पूछे नहीं हूँ। नहीं जेंट्स तो खाते नहीं, अपन लेडीज तो फिर भी खा ले किचन में बैठ के। नहीं पहले तो खाते थे, जेंट्स पहले तो वही नहीं खाते हाँ थे क्या पहले सभी खाते लोग? थे, लेकिन अब कोई। पहले तो बल्कि जमीन में बैठ के ही खाते थे सब, पाटा लगा के। हाँ सब सब ऐसे वही ऐसे ही। बनता रहता था चूल्हे पर और वहीं सब बैठ के खाना खाते रहते थे। हाँ अब तो सब फैशन खत्म। डाइनिंग टेबल ने सबकी जगह छीन ली। हाँ तो कोई बात नहीं, बोलो कि क्या कहते हैं मैं यहीं गरम गरम बना रही हूँ और आप यहीं खड़े खड़े गरम गरम खा लो, इधर उतारते रहो उधर उनकी प्लेट पे देते रहो, खाते रहेंगे, हो जाएगा काम। वही चीज। दीदी इतनी आसानी से मानेंगे थोड़ा ही। ये बात भी सही है। वो कहेंगे हम दुकान से थके आ रहे हैं, अब रसोई में खड़े होके खाएं। नहीं और भी तो है ना बहुत सारी, जो हो नहीं सकता है वो करो, जो आसानी से हो जाए वो करो। नहीं नहीं, अच्छा है ना, ये तो बहुत अच्छी चीज है। वैसे होना चाहिए ये किचन में। हाँ प्रोमिला जी। हाँ दी, जय जिनेन्द्र। मेरा एक छठे नंबर का एक बार दोबारा बताना। कल और आज में फर्क है काउंटिंग में। छठे नंबर का हाँ जी। 7 13 14 और 20। ठीक है दी। और दी जैसे मेरा 15/6/2025 है, वो कैसे बनाऊं? मेरे को नहीं आया अभी बनाना। कितनी बार बताया है प्रोमिला जी, आप पता लगातार आ रहे हो 3 साल से क्लास में। नहीं, मैं आ रही हूँ पर मेरे को भूल गए, मतलब कैसे बोलो निकाल। क्या है आपका? 15/6/2025। चलो बनाओ सभी लोग, 15/6/2025। जी।
देखो आपका 4 नंबर मिसिंग है, 9 नंबर मिसिंग है, ठीक है, और डबल 2 आएगा, 8 मिसिंग है, 8 मिसिंग है। ठीक है। फिर उसके बाद 3 मिसिंग है, डबल 5 आएगा, और 7 मिसिंग है, 7। ठीक है। फिर 8 मिसिंग है, और 1 और 6 आएगा, 1 एक बार, 6 एक बार। तो मतलब कौन सा मतलब मेरे को करना पड़ेगा? आपको आपको सिर्फ क्या कहते हैं, 4, 3, 8 और 9, आप 4 के और 8 के कर लो तो आपका ये दोनों भी अपना आप हो जाएगा, राहु के और शनि के। चलो, 4 8, 4 8 कर ले मतलब। हम्म। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। हाँ। थैंक बहुत अच्छे से समझा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मेरे इसमें 3 बार 2 है, हाँ जी। और 2 बार 9 है, और हाँ। 2 बार 1 है। हाँ। तो क्या करना पड़ेगा? 5 भी तो होगा। हाँ, 5 तो है। हाँ। हाँ, तो फिर जो आपके मिसिंग है वो आप कर लीजिए, अभी बताए हैं सबके। हाँ, वो मिसिंग वाले कर लेंगे, लेकिन 3 बार 2 है ना। हाँ, वो कोई बात नहीं, 2025 में अधिकतर का 3 बार 2 आ रहा है, अधिकतर का आ रहा है, वो कोई बात नहीं इतनी बड़ी, क्योंकि 2025 में ही 2 बार तो हो गया, है ना। हाँ, हाँ, तो इसलिए। थैंक यू दीदी। जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए। मन्नो अनमोट कर दे, मन्नो मन्नो अनमोट होएगा ना। हाँ, हो गया, आप बताइए, बोलिए। दीदी मुझे बनाना नहीं आया है। दो मेरे 29/6/1968 का जन्मदिन है। नहीं, हमने अभी आपको क्या कहते हैं 2025 के अकॉर्डिंग बनाना बताया है ना। हाँ, वो भी नहीं आया दीदी, फर्स्ट बार जुड़ी हूँ ना। अभी देर से ज्वाइन किया आपने। हाँ। अच्छा, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? 29/6। 2025। हाँ, 2025, 29/6/2025। हाँ, तो खाने बनाने आते हैं, खाने? नहीं दीदी, कुछ नहीं आता। तो ठीक है, फिर आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप सीख जाएंगी, ठीक एक है। बार बता दो ना मुझे क्या करना रहेगा वैसे। अच्छा, ठीक है, आप 3 3 के खाने बना लीजिए, हाँ। ठीक है। 3 एक बार 3 एक बार 3 एक बार, ऐसे 3 3 के खाने बन गए, हाँ। ठीक है। अब उसमें आपको क्या कहते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं बना के, 2 9 6। पहले खाने में आपको सेकंड वाले में 9 लिखना है, हम्म। और थर्ड वाले में 3 बार 2 लिखना है। हाँ दीदी। सेकंड लाइन में बीच वाले खाने में 5 लिखना है, 5 मिसिंग। हाँ। और थर्ड वाली लाइन में सबसे आखिर वाले में 6 लिखना है, हाँ। ठीक है। अब आपके जो खाने 4 मिसिंग है, 5, इसके 4 आपको रेमेडी मिसिंग है, करनी है, ठीक है ना। 3 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, 1 मिसिंग है। आपका 4 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, और 1 मिसिंग है, और 7 मिसिंग है, यानी कि आपको सबसे ज्यादा राहु के, शनि के, ये आपको उपाय करने पड़ेंगे, राहु केतु और शनि के। यानी कि शनिवार के दिन आप जो भी उपाय करेंगे, तीनों ही शनिवार के हैं ये, राहु केतु और शनि, शनि। ठीक है। तो शनिवार के दिन कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़िए डेली, ठीक है दीदी। ठीक है। ठीक। थैंक यू दीदी। हाँ। हाँ, मीनल। जी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी ने। हाँ। दीदी ये तो मेरा बन गया है ना, और एक तरह से राहु मंगल केतु शनि सूर्य शुक्र, ये सब वीक में आए, ये सारे नंबर नहीं है। तो इसमें इन सब की जैसे 3 की तो एक रेमेडी हो गई, हम्म। और बाकी मंगल और शुक्र की अलग से करनी है, और सूर्य की भी करनी है। मंगल सूर्य का भी एक सा सही हो जाएगा, दिखता। अच्छा, मंगल और सूर्य का हो हाँ, जाएगा, हाँ, और हाँ, एक शुक्र का हो जाएगा। हाँ। और बाकी जैसे दीदी ना, जैसे अभी अपन अंक ज्योतिष कर रहे हैं, और हम दूसरा ज्योतिष भी जो दिखाते हैं पत्रिका, तो कौन सा वाला मतलब बेटर होता है, या कि सबका अलग अलग व्यूज के सबका अकॉर्डिंग? अलग अलग होता है, अलग अलग इम्पैक्ट होता है सबका।
अंक तो हम ज्योतिष किसको अलग है, एक्सेप्ट करें? उसकी अपनी मतलब कैलकुलेशंस अलग हैं, उसकी अलग ही रेमेडीज हैं। और जो हमारा ज्योतिष है वो हमारे लगन के अनुसार है, या फिर चंद्रमा चंद्र कुंडली या फिर लगन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसमें हम कौन सी राशि में हमारा जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है हमारी पूरी लाइफ में, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी पूरी लाइफ उस हिसाब से होती है। तो दोनों चीजों का ही फर्क पड़ता है। मूलांक अच्छा। का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो हम उसी दिन क्यों जन्म हुए, उसी समय समय का भी फर्क पड़ता है कि उसी समय हमारा जन्म क्यों हुआ, उसी दिन क्यों हुआ, वो एक तिथि स्पेशल हम्म, हमें क्यों मिली, वो तारीख हमें क्यों मिली। कुछ ना जी। कुछ तो हमारा उससे रिश्ता होगा ना, कुछ ना हाँ कुछ तो वो हमारे जीवन में लेके आया है वो मूलांक। तो इसलिए उसका हाँ। बहुत फर्क पड़ता है। वही दीदी, क्योंकि अभी ये हुआ था कि जैसे मतलब मेरा है ना 3 मूलांक है, 3 3 है ना, हम्म 3 मार्च का है, और तो डबल 3 हो गया, तो गुरु स्ट्रॉन्ग में आया। हम्म 3 अपना होता है। और जब जैसे पत्रिका से राशि करी, तो जिनको भी दिखाई वो ये बोलते हैं कि आपका गुरु बहुत वीक है। तो हम्म। तो फिर वो कैसे हम मतलब सोचे कि गुरु, ये जब मूलांक से तो गुरु स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे गुरु वीक है, फिर उसका कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएं? देखो वो हम दोनों चीज को जोड़ तो सकते नहीं, जो पत्री हाँ। के अकॉर्डिंग है वो है उसमें तो, क्योंकि और बहुत सारी चीजें भी होती हैं पत्री हम्म। में, कौन से घर में है, कौन कौन सी उसकी दृष्टि है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं ज्योतिष में, जो हाँ। हमारी कुंडली होती है। ठीक है, और हम्म। इसमें हम सिर्फ जो अंक ज्योतिष है उसमें हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि उनके गुण है हमारे अंदर। आपका जो गुण है वो 3 मूलांक वाले गुण है आपके अंदर, यानी कि एक गुरु के गुण है आपके अंदर। ये जी। है आपका, कि आप अच्छा। मतलब आपका वो कमजोर है या कुछ है, वो इससे नहीं पता चलेगा, वो उससे पता चलेगा आपका, आपकी अच्छा। पत्री से। लेकिन हम्म। 3 मूलांक के गुण है, यानी कि आपके अंदर एक टीचर बनने के गुण है। आपका जो मन है वो गुरु के लिए ज्यादा मतलब उसमें ज्यादा भागता है, तो आप मानती भी हो विद्यासागर जी को या ऐसे, आपका हाँ। एक अंदर से खुद ही एक रेस्पेक्ट हो जाती है आपकी, आपके जी। अंदर आपको ये कि मैं दूसरों को ज्ञान दे दूं, कुछ ना कुछ हाँ। मैं कह दूं। तो हाँ। ये क्वालिटीज आती है, मूलांक का मतलब है वो नंबर की क्वालिटीज आपके अंदर है। अच्छा। ठीक ठीक है, है। जैसे हाँ। 9 नंबर, मेरा 9 नंबर है तो मेरे अंदर क्रोध है, मेरे को क्या है कि साहस बहुत है, हर चीज को कि सच बोलना है, हर चीज को कहना है, चाहे वो सच हो चाहे कैसे भी हो, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन वो कहनी है, अगर वो गलत है तो गलत है, उसको मुझे कहना है कि तुम कहना। गलत हो। जी। तो एक साहस, हर चीज के लिए पीछे नहीं हटना, किसी भी हम्म। परिस्थिति कैसी भी आ जाए पीछे ही नहीं हटना, उससे हम्म। लड़ना, एक युद्ध की नहीं, ये परिस्थिति से मैं निकल जाऊंगी, इतना कॉन्फिडेंस, वो साहस। कॉन्फिडेंस हो तो गया। वो जो मूलांक है ना वो हमारी एक तरह से हमारे हमारी क्वालिटीज है, उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती अच्छा। है, ये है। ठीक। लेकिन वो उच्च का है नीच का है, कौन सी दृष्टि पड़ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो सब आपको कुंडली से पता चलेगी। अच्छा। ठीक ठीक। है। हाँ सृष्टि। जय जय जिनेंद्र दीदी। क्या जिन्हें। दीदी मेरा डेट 15/11 दो 2025 है। तो हाँ, फिर उसमें 11 को कैसे बोला था आपने, 11 कैसे 11 को लिखना आपको है? दोबारा एक एक लिखना है ना, जैसे एक वाले में आपके 3 आ जाएंगे, 1 1 1, एक तो 15 का आ जाएगा एक। हाँ हाँ। ठीक है, फिर आपका 11 का भी एक एक, मतलब जितनी भी संख्या आपको उतनी ही बार लिखना है, अगर 3 बार बनाए तो तीनों बार आपको 1 लिखना है। तो मेरा दो 2 बार आया है, 5 2 बार आया है और एक 3 बार आया है और बाकी सब खाली है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, आपका क्या कहते हैं ये ठीक है आपका, 5 तो इस बार आना ही है सबका, है ना। हाँ 2 बार है। तो आपका 5 2 चंद्रमा बार। स्ट्रॉन्ग है, हाँ चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है आपका, और बुध स्ट्रॉन्ग है। हाँ और एक 3 बार आया है। हाँ, तो आपको और थोड़ा सा और जो है आपका 4, वही आपको तीनों का ज्यादा करना है, राहु केतु और क्या कहते हैं शनि। इस बार सबके चलो यही वाले मिसिंग है, तो एक ही करोगे तो तीनों अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना। ओम रीम नमो सिद्धाणम की जाप भी कर सकते हो आप, ओम रीम नमो सिद्धाणम। ठीक है। ठीक है, या अगर ये भी बड़ी लगती है तो नमो सिद्धाणम, सिर्फ नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, ये भी कर सकते हो, इसकी जाप करोगे तो तीनों आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अब हमारा जो है इसका अगला स्टेप होगा वास्तु। कल हमारी इसमें ही वास्तु की क्लास भी होगी, ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है। इसी तरह से लोशो ग्रिड, इसी लोशो ग्रिड से हम आपको कल वास्तु भी सिखाएंगे। तो ये तीनों हमारी चीजें हो जाएंगी, ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु। ठीक है। हाँ, तो
तो इसमें मेन यही है कि हम काव्य का कल्याण मंदिर स्तोत्र का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें। जितना हम इसका डेली में पाठ करेंगे तो अपने आप हमारी सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी, कुछ भी हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, जिनवानी स्तुति कर लेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए सभी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धर्म की वृद्धि हो सभी की। और सभी इस कक्षा में इसी प्रकार आकर पॉजिटिव होते रहें और मुझे भी पॉजिटिव करते रहें, इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहें। ठीक है, इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। जय श्री